स्क्रीन शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर। ओपन सिस्टम सेटिंग्स। हाँ पूरा ही कर, पूरा ही कर। पूरा करूंगा तो सिस्टम की वो जाके चेंज करना पड़ेगा। कोई नहीं, कर कर कर। गूगल क्रोम बस मैं करता हूँ। रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर। अब रीस्टार्ट होगा। अगर यही कर देंगे तो क्या दिक्कत है? इसी को कर देता हूँ ना, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही तो एक्सप्लेन करना है। कर इसी को। अभी बात है तुम गूगल पे कुछ सर्च करके दिखाने की कोशिश करी तो ये टैब शेयर हुआ होगा। नहीं मैं सर्च नहीं करूंगा अभी, ठीक है अभी तो सब ठीक है। अब बता। तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है ना? तो पूरा स्टार्ट से ना, जल्दी से बताओ। हाँ तो सर बेसिकली यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि योगा का जो है हमें तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पोस्ट क्लासिफिकेशन करना है, और अगर कोई बंदा सही कर रहा है तो उसको कैसे करेक्ट करना है वो है, ठीक है। और इसमें हम विजुअल करेक्शन दे रहे हैं कि जो पार्ट गलत परफॉर्म हो रहा है उसको हम एक एरो से डिनोट करेंगे, और जितना बड़ा एरो उतना बड़ा एरर। तो ऐसा है। नेक्स्ट पास हम देखेंगे कि हमारा डेटा सेट कैसा दिखता है। तो हमारे डेटा सेट में वीडियोस एंड इमेजेस है, और ये नॉर्मलाइज फॉर्म में है। इनको नॉर्मलाइज किया, और हम 5 इमेजेस पर फ्रेम यूज कर रहे हैं जिससे हम डेटा सेट को सेव करें, और मीडिया पाइप यूज कर रहे हैं, और वो 33 बॉडी लैंडमार्क्स का हम यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बेसिकली हम डेटा सेट कैसे बना रहे हैं। तो डेटा सेट बनाने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं फॉर स्टैटिक डेटा सेट, जैसे केवल इमेजेस का क्या यूज है। इमेजेस का हम ये यूज कर रहे हैं मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करने के लिए। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का यूज ये है यहाँ पे कि हम पोज क्लासिफाई करें। जैसे हमारे पास 10 पोज है, और अगर कोई सामने कैमरे के आता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोज है। तो उस 10 में से एक पोज ट्रिगर होगा हमारे मॉडल के हिसाब से। हमारा मॉडल भी बाइनरी है, मतलब 0-1 करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसके ऊपर है। और एक बार ये MLP एक्स की पॉइंट्स क्या है, वाई करेक्ट की पॉइंट्स 99, जैसे 33 लैंडमार्क्स हो सकते हैं, और एक्स वाई और एक कोऑर्डिनेट होगा विजिबिलिटी। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये 3 हो गए, और 33 लैंडमार्क्स हैं, तो टोटल की पॉइंट्स हो जाएंगे 99 फीचर्स हो जाएंगे। नहीं समझा आप? मैं फिर से बताता हूँ। 33 हमारे पास लैंडमार्क्स हैं, और उस हर लैंडमार्क का मतलब होता है पॉइंट, कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट के कितने पॉइंट कितने हो सकते हैं? एक कोऑर्डिनेट के कितने, मतलब 2 होते हैं, x, y, अगर हम 2D फ्रेम में देख रहे हैं। लेकिन एक चीज और हम ऐड करते हैं योगा में, विजिबिलिटी। अगर कोई पार्ट दिख ही ना रहा हो तो हम उसका, तो x y विजिबिलिटी, लोग ये भी यूज करते हैं, x y z फिर विजिबिलिटी। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन हमने हमारा अभी इतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचा था प्रोजेक्ट, तो केवल हमने एक्स वाई और विजिबिलिटी के लिए ही चेक किया था। तो उसके लिए ये 99 फीचर्स आएंगे। तो 3 वो हो गए, एक्स वाई जेड वो, और हमारा 33 लैंडमार्क्स। तो करीबन 99 हमारे पूरे फीचर्स हो गए। तो ये हो गया। सेकंड, ये बाइनरी लेवल्स है, मतलब जो करेक्ट आउटपुट आएगा कि अगर करेक्ट है कि नहीं। कोई पोज अगर करेक्ट होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, बाकी 8। अरे मतलब पहले चेक करेगा मॉडल कि अगर हमारा सही है, जैसे कोई जिससे मैं बहुत ज्यादा क्लोज होऊंगा उसका परसेंटेज बनेगा, तो बाकी जैसे मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और सूर्य नमस्कार 10 में से कोई एक पोज है, तो बाकी 9 पोज 0 हो जाएंगे, यानी गलत हो जाएंगे, और 1 हो जाएगा बाकी जो सूर्य नमस्कार 1। तो जो 1 हो गया यानी वो करेक्ट है, तो वही ट्रिगर हो जाएगा। और ट्रिगर होने के बाद फिर हमारा आता है सिक्वेंशियल डेटा सेट, जिसमें हम वाई डेल्टा भी होता है। वाई डेल्टा सर करेक्शन वेक्टर है, ये अभी पता नहीं करेक्शन डेल्टा, मतलब डेल्टा का मतलब है चेंजेस बताना। मतलब क्या ये मतलब क्या करेक्शन, मतलब अगर कोई चीज गलत हो रही है तो कितना आप करेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो उसमें भी आपको सूर्य नमस्कार आप सूर्य नमस्कार पर जो स्टेप कर रहे हो वो कितना गलत कर रहे हो। जैसे मैं सूर्य नमस्कार में 10 में से कोई एक सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन वो भी गलत कर रहा हूँ, इंटायरली गलत कर रहा हूँ, तो वो कितना गलत कर रहा हूँ वो ये है। और अब सूर्य नमस्कार के अंदर मैं, ये क्या है, वाई पोज क्लास आईडी, ये आईडी वही 10 पोज, मतलब सबकी 10 आईडी होंगी 10, तो जो वाला हो जाएगा वो ट्रिगर हो जाएगा पोज आईडी 1 वैसा।
और फिर उसके बाद सीक्वेंस, और फिर हमारा सीक्वेंशियल डेटा सेट, यहाँ पे हम वीडियो का फ्रेम्स यूज कर रहे हैं, मतलब फ्रेम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उनका लैंडमार्क्स निकाल रहे हैं और फिर उनको ट्रेन कर रहे हैं LSTM मॉडल का यूज करके। LSTM मॉडल है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बेसिकली ये क्या होता है कि कुछ एक RNN मॉडल होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कोई सीक्वेंस आपको प्रिडिक्ट करना हो कोई भी चीज, उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सारे योगास के पोजेस को हम ट्रेन कर रहे हैं, जिससे हम प्रिडिक्ट कर सके कि अगर मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ तो कल को मैं अगर कोई उसका 5वां स्टेप है, मान लीजिए नीचे झुकने का है, वो अगर मैं गलत तरीके से करूँ तो वो ये बताए कि आप योगा तो सूर्य नमस्कार वाला ही कर रहे हो, जो तो ये बता देगा स्टैटिक डेटा सेट से हो रहा है। लेकिन सिक्वेंशियल डेटा सेट आपको ये बताएगा कि आप वो जो पोज है एग्जैक्टली सूर्य नमस्कार के अंदर जो स्टेप 5 है वो आप गलत कर रहे हो, वो आप सही करो। और ये तो बेसिकली ऑगमेंटेशन है। तो ऑगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम देख सकते हैं। ऑगमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, स्लाइडिंग विंडोज ऑन 30 हाँ, फ्रेम्स। तो स्लाइडिंग विंडोज बेसिकली क्या है कि LSTM का मतलब ये है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये हमारे ट्रांसफॉर्मर मॉडल से बहुत अलग होता है। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग शॉर्ट मतलब ज्यादा देर तक ये मेमोरी को होल्ड नहीं कर पाता है। कल को मतलब मैंने एक बार शायद बताया था आपको, जैसे एक पैराग्राफ में है बैट में एक सेंटेंस लिखा है मेरे को बैट पसंद है, बैट मतलब खेलने वाला बैट, क्रिकेट बैट। लेकिन एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद ये मॉडल नहीं बता पाएगा, अगर दूसरे पैराग्राफ में बैट वर्ड आता है तो ये नहीं पता कर पाएगा कि वो बैट खेलने वाला बैट है या फिर चमगादड़ वाला बैट है। ये वाला, ये प्रॉब्लम आती है इस मॉडल में। तो हमें उसकी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि हम केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए एक 30 फ्रेम्स मतलब 30 फ्रेम्स मतलब 5-5 करके जो 5 फ्रेम आएंगे उस पे ही हम चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि 5 फ्रेम मतलब 6 सेकंड का ही हम केवल देखते हैं। 6 सेकंड तक अगर कुछ सही पोस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस से रीसेट होगा, फिर देखेगा मॉडल की जो पोस्ट कर रहा है कि सही है कि नहीं। मतलब एक बार में ये पूरा स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखेगा, वो केवल 30 फ्रेम्स ही देखेगा जो अभी अभी के हैं। कि अभी सूर्य नमस्कार सेट हो गया, अब मैं 30 मतलब 6 सेकंड तक देखूंगा कि ये पोस्ट सही हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है, अरे यहाँ गलत हो गया, ये मिस कर दिया या गलत हो गया, इसको ये करना चाहिए था, तो फिर वो रीस्टार्ट होगा। अच्छा, जैसे आप योगा पोज भी अगर आप कर रहे हो तो एक टाइम आपने, अब आपका मन, आप 2 चीज कर सकते हो, या तो आप वहीं से स्टार्ट करो जहाँ पे आपने गलत कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको वापस से ही शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, स्टार्टिंग में ये डाला है, हाँ ये है, ठीक है। आपको शुरू से वापस गलत, एक बार आपको एरर बता दिया तो आपको शुरू से डालना पड़ेगा। इसको मैंने एक बार ट्राई किया था ये भी करने के लिए, जहाँ पे छूटा है वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था फिर, कि जहाँ पे छूटा वहीं से वापस से रीस्टार्ट कर, वहीं से हो, लेकिन वो थोड़ा तो क्योंकि 30 फ्रेम्स लिए हैं। हाँ 30 फ्रेम्स दिया, क्योंकि 6 सेकंड ही देखेगा। ठीक है। और ये बाइनरी करेक्टनेस लेवल क्या है? यही कि उसमें मतलब बाइनरी में जहां भी इसे आएगा उसका यही मतलब है कि जो पोज वो कर रहा है वो सही है कि नहीं। मतलब इसमें भी 5वां स्टेप जो कर रहा है, बाइनरी कीवर्ड क्यों आ रहा है इसमें? बाइनरी का मतलब होता है 0-1। अरे वो तो मुझे भी पता है यार, मैं कह रहा हूँ बाइनरी करेक्टनेस लेवल एक्सप्लेन क्या कर रहा है इसमें? इसमें ये बता रहा है कि 5वां पोज कर रहा है, अब 5वां पोज में अब 6वां पोज आने वाला है, या फिर 7वां पोज आने वाला है, या 8वां पोज आने वाला है। तो सबकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम नए नए पोजेस करते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है एक की बहुत ज्यादा तेज बढ़ती है, क्योंकि जो मॉडल हमारा ट्रेन है वो मैच कर जाता है जो बंदा कर रहा है, तो बाकी 0 हो जाएंगे, और जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि 6वां करना था, इसने 6वां किया, 7वां नहीं किया, तो इसका मतलब ये सही कर रहा है, तो अब 1 आ गया, तो अब इसको अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ऐसा। लेकिन वो तो इसमें था ना स्टैटिक डेटा सेट। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने आपको बताया था। ये 10 पोज में से है ये, अरे सूर्य नमस्कार भी 10 स्टेप में डिवाइडेड है, कोई स्टैटिक पोज नहीं है उसमें ऐसे ऐसे झुकने जाओ, तो वो ये एक आसन के मल्टीपल जो हाँ पोजेस है, ये पोजेस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। पहला पोज हो गया, अब दूसरा हो गया, तो तीसरा की जगह मैंने चौथा कर दिया, तो मॉडल देखेगा 6 सेकंड तक कि अरे ये तो चौथा आना चाहिए था, यहाँ तो इसने 5वां कर दिया, या फिर ये कुछ और कर दिया, तो वापस से रीस्टार्ट हो। अच्छा, तो ये है क्या है? बाइनरी करेक्टनेस लेवल। हाँ, तो ये बताएगा कि जो नेक्स्ट जो अभी कर रहा है वो सही, अगर सही है तभी नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, नहीं तो वापस से फिर से शुरू होगा यही वाला। अच्छा, ठीक है। ये स्ट्राइड इसमें 5 फ्रेम्स का स्ट्राइड है, मतलब 5 फ्रेम, एक एक मतलब 1 सेकंड कह सकते हो आप।
मतलब एक सेकंड नहीं 30 फ्रेम, नहीं क्या बता रहा है? स्ट्राइड का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रेम्स एक बार में। मॉडल की वो समझ सकते हो अब, जो हम रैक में यूज करते थे कि इतना स्ट्राइड होता है, केवल इतना ही क्या बोलते हैं चंक्स डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरा चंक्स तो नहीं ले सकता एक साथ, तो एक चंक्स डिवाइड करते हैं, केवल उतना ही एक बार में जो समझ सकता है कॉन्टेक्स्ट, तो वही है, इसको आप ये फ्रेम कह सकते हो। ये हम बढ़ा भी सकते हैं, ये शायद 5 फ्रेम से ज्यादा होगा इसका स्ट्राइड, कर सकते हो, लेकिन शायद उस समय तो बहुत सारी चीजें ट्रेन कर रहे थे, तो शायद 5 है, लेकिन यहाँ और भी बढ़ा सकते हैं हम फ्रेम से, तो ये है। तो और शेप बेसिकली यही है कि यहाँ पे आप देखो एक बार, तो 30 का मतलब है कि पहले 10 पोज है और 3 वो है हमारे पास, हर एक कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और 30 फ्रेम, तो 30 वो हो जाएंगे, और यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 हमारे एक्स वाई विजिबिलिटी, और अपना 33 वो 33 फ्रेम नहीं, लैंडमार्क्स। 30 हाँ 30 नहीं फ्रेम की बात नहीं कर रहा मैं। अरे मैं कह रहा हूँ हाँ, कि ये 30 हो गए, ये 30 फ्रेम्स हो गए। हाँ, और ये 33 ये 99 तेरे को हो गए हाँ, लैंडमार्क्स। हाँ। अब यहाँ पे ये एन क्या है? ये एन ऐसे तो याद नहीं एन क्या है, लेकिन शेप है किसी पोज का, शायद एन, शायद कोई पोज होगा, याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। ठीक है सर, तो अभी मेन इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास। तो मैंने एक बार हमने नॉर्मल डेटा सेट को ऐसे यूज करके ट्रेन किया, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारा काम था कि वो हर पोज को सही बता दे रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो करेक्ट है उसको बताना चाहिए करेक्ट है, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा, तो हमें ये करना पड़ा कि ऑगमेंट करना पड़ा, तो जो गलत डेटा सेट थे उनको हमने 4 टाइम कर दिए एज कम्पेयर टू राइट। तो इसका मतलब था कि मॉडल गलत पोज को अच्छे से समझ जाए एज कम्पेयर टू राइट वाले को। दोबारा बोल। जैसे हमारा जो योगा पोज था, वो क्या कर रहा था कि जो सही गलत पोज था उसको भी सही बता रहा था, और सही पोज को भी सही बता ही रहा था, लेकिन तो हमें क्या था कि हमारा मॉडल ये सीख जाए कि गलत को गलत बताए। तो इसका मतलब ये है कि हमें गलत का डेटा सेट ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास था नहीं, क्योंकि ऑफिस में मना कर दिया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उन्होंने बोला जो ऑनलाइन मिले वो यूज करना। तो ऑनलाइन में हमारे पास डेटा सेट उतना था नहीं, तो मैंने क्या किया, ऑगमेंट किया वही डेटा सेट को। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है कि वीडियोस को चेंज करके मतलब कभी छोटी कर दो, बड़ी कर दो, घुमा दो थोड़ी बहुत, ऐसे करके उसी में से मैंने डेटा बनाया। तो वो तूने कैसे बनाया? वो तो बन जाती है सर, डेटा का बना दो जितने टाइप से, वो उसकी लाइब्रेरीज आती हैं, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कोड में है, लेकिन सारा छोटा बड़ा कर दिया, छोटा बड़ा, स्केल अप। हाँ ये सब घुमा दिया, हर एंगल पे कर दिया, कलर कई सारे में चेंज कर दिया, तो वो सब एक पाइथन की लाइब्रेरी आती है वही कर देती है, बहुत इजी है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है अभी। 1 महीना हो गया सर इस प्रोजेक्ट से, एक 1.5 महीना। ये क्या है? टू बैलेंस द डेटा सेट एंड इम्प्रूव रोबस्टनेस। तो ये हमने किया, तो हमने क्या किया कि पर्ट करेक्ट पोजेस टू क्रिएट सिंथेटिक इनकरेक्ट वन, जो मैंने ये बताया कि हमने गलत बनाया, और उसके बाद 3 गुना बनाया गलत पोज एज कम्पेयर टू, अगर राइट के 5 पोज हैं तो करीबन हमने 3 मतलब 15 पोज बनाए गलत के, जिससे मॉडल ट्रेन हो जाए गलत के लिए, कि गलत पता कर ले, बस यही है। और 8% फ्रॉम मेजर जॉइंट्स। और हाँ, तो एक और प्रॉब्लम आई फिर, ये प्रॉब्लम ये आई कि हम बहुत सारे पॉइंट्स देख रहे थे, करीबन 33, तो उससे मॉडल अच्छे से नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा था, तो फिर हमने स्टार्ट किया जो मेजर इन्वॉल्व बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि शोल्डर, एल्बो, हिप्स, नी, एंकल, मोस्ट ऑफ द योगा पोजेस में यही यूज होते हैं। तो हमने करीबन 8% ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट में, अगर इनका 8% से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है तो हम बोल देंगे कि आप गलत पोज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो है, मतलब इसको मैंने बहुत बार चेंज किया है, 8 से करके 30 तक पहुंचाए हैं, जहाँ पे सबसे सही आ रहा था। नहीं सही वाले, अरे सही इन द सेंस किससे सबसे सही डिटेक्ट हो रहा था? अरे कहने मतलब मैं ये इसमें सही गलत नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गलत डिस्प्लेस भी कर रहा है 8% अगर हुआ है तो तू 8% 30% तक ले गए थे तो ठीक हो रहा था, 30% तक। और कंप्यूट डेल्टा वेक्टर वही है कि जो हमारा सही है और कंपेयर कर रहा है, एक डेल्टा वेक्टर है। डेल्टा वेक्टर क्या है कि वो कंपेयर कर रहा है कि जो मैं अभी करेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ और जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ और जो करेक्ट है उसमें से डिफरेंस निकालेगा, वो डेल्टा वेक्टर है। बस वो यहाँ बताया कि कंप्यूट, हाँ मतलब जो मैं कर रहा हूँ एज अ योगा मैं सीख रहा हूँ, और एक
जो मशीन है वो चेक कर रही है जिसको ट्रेन हो रखी है, तो वो एक वेक्टर कैलकुलेट करेगी कि अरे ये गलत कर रहा है तो कितना परसेंट गलत कर रहा है, वो है डेल्टा वेक्टर, ये वो कैलकुलेट करती है। रेफरेंस और परटर्ब मतलब जो हमने ऑगमेंट करके डेटा बनाया, तो मेरा तो मुंह दर्द होने लगा। ठीक है, अब मॉडल आर्किटेक्चर क्या है? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब मॉडल की बात करते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एमएलपी कैसे यूज होगा, शायद मैंने लगभग बता ही दिया है इसको, तो इन दोनों को कैसे यूज किया है। तो इसमें भी क्या होता है, इनकोडर्स होते हैं, मतलब आर्किटेक्चर इनका यही है कि मतलब जो इनका आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है, इनकोडर्स होते हैं जो कई सारे उसमें से मिलके बने होते हैं, जैसे बैच नॉर्म्स, वैल्यू और ड्रॉप आउट्स। तो ये कई सारे थे, ये ऐसा पता नहीं चला आते ही, पेट भी सब पूरा। तो ड्रॉप ये सब बेसिकली वो मैंने मतलब एक बार देखा है, नहीं हुआ फिर सेट किया है ऐसे, इसको एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है क्या इसकी इंटरनल प्रोसेस है क्या, मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन की, एनहांस स्टैटिक। हाँ, ये मतलब एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट करेक्टनेस हेड, करेक्टनेस डेल्टा हेड, पोज हेड। तो अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट उसमें और क्या चीजें हो रही थी एमएलपी पे। अभी तो आपको ये पता चल रहा है वो 10 पोज में से एक सेलेक्ट कर लेता है, कैसे वो 0 1 पहले होता है। अब वो एग्जैक्ट इसमें बताया कि वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। माइक तो उनका रखा है ना। हाँ सही। हाँ सर ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे शुरू करवाता नहीं तो। आप लगभग आप तो समझ ही गए सर, मैं हाँ, काफी बता दिया अभी, अब तो भूल भी जाऊंगा मैं जल्दी। नहीं तो सर बेसिकली ये शेयर्ड एनकोडर होता है इनका, मतलब आर्किटेक्चर है बेसिकली एमएलपी का। तो उसमें क्या होता है कि हमने 3 चीजें यूज की हैं। एक क्या है, एक करेक्टनेस सेट कि कितना सही है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, करेक्शन वेक्टर मतलब कितना डिफरेंस है सही है उससे गलत से, और पोज हेड मतलब कि मल्टी क्लास में से कौन सा सही है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ सर, यहाँ शुरू करते हैं। 8 में 10 पोज में से कौन सा सही है, पोज हेड। एक सूर्य नमस्कार में भी 2 पोज में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो करेक्शन वेक्टर। और बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब पूरा सही है तो ये बाइनरी 1 ये 1 हो जाएगा। ये है बेसिकली एक लॉस फंक्शन है कि करेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, करेक्शन क्लासिफिकेशन, ये तो सर मैथ ही है प्योर। तो कैसे चेंज हो रहा है ये उसका कैलकुलेशन है बेसिकली। तो 15 अप्रोच तो ठीक है, मैंने इसको 30 पे भी चेक कर रखा है, और कोड पे तो है लगभग सारा। लर्निंग रेट ये सेट कर रखा है, और वैलिडेशन एक्यूरेसी करो 80% आई थी, लेकिन काम नहीं कर रही थी, ये ट्रेनिंग में ही आ रही थी। और फिर इसके बाद ये काफी बड़ा था, शायद 92% वैलिडेशन एक्यूरेसी हो गई थी। फिर अब ये तो हमारा हो गया वो स्टैटिक वाला लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। तो टेम्पोरल सीक्वेंस एनालिसिस हुआ था, मतलब बेटर करेक्टनेस, मतलब इसमें क्या होगा कि बाई डायरेक्शन, इसमें और चीज हमने ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने बाई एलएसटीएम मैंने खुद से सोचा था। अच्छा हाँ, ये जो अभी तक हमने बात किया ये वाला मल्टी लेवल परसेप्ट्रॉन ये तो मिल भी जाएगा, इस पे काम हो रखा है। इस पे आपको ये नहीं मिलेगा कहीं, आपको ये कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा मतलब वो हो सकता है। मैं इसमें बताता हूँ, इसमें हमने क्या किया, लोग मैंने देख रखा है एलएसटीएम यूज कर रहे हैं। तो एलएसटीएम में क्या होता है सर, मेरे को थोड़ा वो ये मैं बताता हूँ। तो जैसे हमारा मॉडल जब ट्रेन हो रहा है तो आप इसको ऐसा क्यू समझ लो आप, ठीक है। तो क्यू में क्या हो रहा है कि स्ट्राइड है ये 30, इसमें 30 ऐसे 30 फ्रेम इमेजेस मान लीजिए, फ्रेम करेक्ट वाली कोई सी भी, करेक्ट वाली नहीं, अभी कोई सी भी, अभी ट्रेन हो रहा है, ठीक है मॉडल। तो हो क्या रहा है कि लोग क्या कर रहे थे, एलएसटीएम यूज कर रहे थे। एलएसटीएम में क्या होता है कि वो केवल ये एक पार्ट है। अब मान लीजिए बहुत सारी इमेजेस के डेटा थे सीक्वेंस में, ऐसे ऐसे करते करते जा रहे हैं, जिसमें से ये 30 वाला है। इतना मॉडल केवल इतना ही समझ पाएगा एक बार में कॉन्टेक्स्ट, ये है 30 स्ट्राइड्स, 30 इमेजेस हैं, फिर 30 शुरू हो जाती हैं। जैसे हम लोग उसमें यूज करते थे रैग में, तो यहाँ ओवरलैप भी करा देते थे जिससे कॉन्टेक्स्ट रहे, तो चंकिंग कर देते। तो वैसे इसमें भी है, लेकिन इसमें
तो अब 30 स्ट्राइक्स है, तो होता क्या है कि LSTM में केवल ऐसे सीधा डायरेक्शन में ही प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता था कि पुरानी कभी-कभी होती थी, अच्छे से हम नहीं समझ पाते थे पूर्ण, तो उसके लिए मैंने यूज किया था बाई LSTM। बाई LSTM में क्या होता है कि ये इधर से भी देखेगा, इधर के इस डायरेक्शन से भी सारे फ्रेम देखेगा और इस डायरेक्शन से भी देखेगा, और जहां दोनों एग्री कर जाएंगे तब इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी इंप्रूव हुई थी, करीबन 80 से 92 इसी से वजह से। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, यहाँ से वो देख कैसे सकता है, पीछे वाले से देखना स्टार्ट कैसे कर सकता है? ये ट्रेनिंग वाला डेटा सेट है, मतलब उसके पास कंप्लीट पूरा डेटा, ये अभी ये बना कैसे रहे उस पे है, ये ट्रेनिंग वाला है, मॉडल कैसे ट्रेन कर रहे हैं, सीक्वेंशियल मॉडल कैसे ट्रेन कर रहे हैं, ये अभी ये केवल ट्रेनिंग का है, अभी उस पे नहीं है जो हम अभी कर रहे हैं, इन्फ्रेंस पे नहीं। इन्फ्रेंस पे कैसे हो पाएगा सर, इन्फ्रेंस पे नहीं पाएगा, ये केवल ट्रेनिंग है, मॉडल ऐसे ट्रेन हुआ है अच्छे से समझने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ये जहाँ पे आप उसमें वो हो गए, हाँ नहीं, तो ये होता क्या है कि बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि आप इधर से भी, हमारे पास इधर से भी एक अमाउंट ऑफ मतलब मॉडल ट्रेन हो रहा है और इधर से भी, तो अगर दोनों तरफ से मॉडल ट्रेन हो रहा है तो एक बार को हमारे पास ज्यादा ऑप्टिमाइज मतलब मॉडल ट्रेन होगा कि इसको वेरीफाई भी करता जाएगा, अगर ये इधर से सही है तो इसको भी सही मानता जाएगा, मतलब उल्टा ये है बेसिकली बाई। आप इतना मतलब समझ जाओ, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन बाई मैं LSTM रिलेट कर रहा हूँ इम्पेडेंस में और वैसे भी, ये केवल उस पे है सर, ये इन्फ्रेंस नहीं समझ गया, लेकिन जब इन्फ्रेंस होगा तो केवल शायद वन डायरेक्शनल ही होगा, मतलब चेक करेगा, इन्फ्रेंस तो बस चेक ही करता है ना, मतलब ट्रेनिंग में मतलब इसका क्या यूज हुआ, मैं ये सोच पा रहा हूँ। अच्छे से समझाने के लिए, अच्छे से कैसे समझाएंगे, मॉडल अगर एक तरफ से करता है, अगर वन डायरेक्शनल होता है तो वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाता है एज कंपेयर टू जैसे हम बाई डायरेक्शनल करते हैं। वो जो है एक सीक्वेंस में चलता है एक्सेप्ट सूर्य नमस्कार, नहीं मैं नहीं समझ रहा, वो जो है वो हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, वो कभी बैक तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, सूर्य नमस्कार में आता है बैक। नहीं ये वो नहीं है चीज सर, अरे कहने का मतलब है कि एक वीडियो है जिसमें कोई बंदा कोई चीज कर रहा है, ठीक है, तो हमें पता है अगर हम वन डायरेक्शनल है तो हमें पता है कि ये सही चीजें कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्रोसेस का ट्रेन हो गए हैं ये एक सीक्वेंस। जैसे अगर मुझे पानी पीना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले हाथ को ऊपर लाऊंगा, ग्लास को उठाऊंगा, मुंह ऐसे डाल के पी लूंगा, लेकिन तो हमारा मॉडल ये भी सीख गया, लेकिन हम बाय डायरेक्शनल ये चेक करने के लिए कि जो ये हम ये इतना क्यों ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कल को मॉडल को पता चले कि सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस से कहने की दोनों तरफ से अगर सीक्वेंस होगा तो अब कल को अब मैं मॉडल को ये भी ट्रेन करूँ, मॉडल को नहीं पता ना कि ऐसे पानी उठा के पिया है, हो सकता है कि यहाँ से निकाल के रखा हो, तो हम दोनों, इससे क्या होगा कि दोनों तरीके से हमने मॉडल ट्रेन कर दिया है। ये बताओ, ये तुम्हारा डेटा है उसमें कुछ तो एक बार बैकअप ले लो, मैं तुम्हारा करवा दूँ। डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, क्लाउड है, उड़ा दिया जा सकता है। ठीक है तो चलिए वो आगे है क्या? है आगे है क्या? हाँ वो पहला एक बार अंदर फॉर्मेट करके चेक कर लो उसे, वो ये कह रहा फॉर्मेट करके चेक करो, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि डेटा है ही नहीं इसमें, डेटा है ही नहीं है, फिर क्या करना, दूसरा कर पाना है, दूसरा थोड़ा अच्छा वाला करवा दीजिए। अच्छा यार देखो जो स्टॉक में रहता है नहीं मैं कह रहा हूँ जीपीयू वाला करवा दीजिए, कुछ जीपीयू वाला करवा दीजिए, जीपीयू वाला यार, जीपीयू वाला एमएल मॉडल चलाने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हैं कि जो विजुअलाइज वाला काम करता है उन्हीं को जरूरत होती है जीपीयू। हाँ नहीं नहीं, एमएल वालों को ज्यादा जरूरत होती है जीपीयू की, ये पूछो इससे, ये बेचारा एमएल के लिए करता है, जीपीयू सर्वर मांगता रहता है, इसी का हैंडओवर ले रहा हूं मैं अभी। चलो फिर मैं तुम्हें जीपीयू वाला जो है ना वो दिलवा दीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मेरे को भी एक दिन दो तुम, हाँ कल इवनिंग तक देखता हूँ, ठीक है, हाँ मेरी बात करके। तो यही चीज है, तो होता क्या है कि सर अब वो अब जैसे सेव कैसे करेगा, मतलब वो ऐसे प्रोसेस ऐसे ही कर रहा है, लेकिन जब मॉडल सेव कर रहा है ना ऐसे पोजेस को, तो वो इधर से ही सेव कर रहा है कि 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो वो वेरीफाई कर ले रहा है कि अरे इसके बाद 2 आ रहा है,
जैसे यहाँ 2 आ रहा है ना, तो इसका एंड 2 है, इसका स्टार्टिंग 2 है, तो कह देगा हाँ हाँ ठीक है, वेरीफाई है, सही है सही है सही है, ऐसे। तो ये बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग के लिए है। अगर ज्यादा डीप जाऊंगा मैं तो फिर तो ये है, हमने बायलेस्टिम यूज किया जिससे अच्छी एक्यूरेसी हुई, शायद यहाँ लिख रखा है 96% एक्यूरेसी अचीव हुई थी बायलेस्टिम यूज करके, और 80% आया था MLP पे। दोनों अलग अलग चीज है। इसका MLP भी लेकिन साथ में यूज कर रहे हैं ना चीजें। वो एक बार हो गया उसका गेम ओवर। MLP ने ये गेस कर लिया कि ये सूर्य नमस्कार हो गया, अब वो गेम से बाहर। गेम से बाहर, लेकिन आप कुछ अलग क्यों कर दिया तुमने? हाँ, वर्सेस क्यों कर दिए? वर्सेस मतलब ये VS कर दिया है 96% वैलिडेशन एक्यूरेसी वर्सेस 80% MLP। वैलिडेशन एक्यूरेसी मतलब ये तो वैलिडेट कर रहा है ना LSTM की जो पोस्ट कर रहे हो ये आप। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन ये तू एंड क्यों नहीं लगा वर्सेस की जगह पे? ये सब एंड पता नहीं जरा ध्यान नहीं दिया। लिखवाया तो नहीं है? किससे? GPT से। GPT से, इससे लिखवाया क्लॉड से। अरे ये कोई वैसा डेटा नहीं है, ये मैंने ही दे रखा है कोड सर आप तो। ठीक है रोबस्ट क्लास अभी कहाँ गया? तो ये बाई डायरेक्शनल LSTM में एक अटेंशन मैकेनिज्म होता है कि कौन सा फ्रेम, अब उस 10 फ्रेम आ रहे हैं उसमें भी कौन सा फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो ये सब इंटरनल चीजें ये खुद से होता है। कौन सा फ्रेम ये LSTM ही करता है, कौन सा फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइडर है। सूर्य नमस्कार हो सकता है बहुत सारे पोज से सिमिलर हो, लेकिन कुछ एक ऐसा एक एक्स फैक्टर होगा जिससे पता चल जाएगा कि सूर्य नमस्कार ही है। तो वो अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करता है। तो ये एक चीज है, और क्लासिफायर है बेसिकली वही बाइनरी वाला क्लासिफिकेशन वाला LSTM। और ये क्या है? लेस सेंसिटिव टू सिंगल फ्रेम नॉइस। क्या है मतलब? अच्छा, मतलब एक सिंगल फ्रेम को इग्नोर भी कर देगा। हाँ, नॉइजी है, मतलब नॉइज एज अ नॉइज कंसिडर कर लेगा। लेस सेंसिटिव टू सिंगल फ्रेम नॉइस मतलब अगर उसको लगा रही है तो वैल्यू क्रिएट, ये वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा है तो उसको नॉइज एज अ कंसिडर कर देगा। और ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन इसका इसको 80 पे चलाया था, ये याद है अभी, इसको 80 पे चलाया था। बैच साइज 32, लर्निंग रेट ये, और एडम ऑप्टिमाइजर ये, एडम ये, और रिड्यूस ऑन प्लेट्यू ऐसी था। ये क्या बोलने जा रहा है तू? ईबॉक्स तूने 80 दिए, बैच साइज ये मैंने ये सर बैच साइज तूने 32 रख के रखा है। हाँ, ये और एक सैंपल तू कितने उसको कंसीडर कर रहा है? सैंपल ये जो एपॉक्स है ना, ये अरे ये तो पता है मेरे को ईबॉक्स क्या है। मैं बैच तूने 32 डाला है। हाँ। तो 32 बैच का मतलब होता है तेरा 32 सैंपल। ठीक है। एक सैंपल तू किसे बोल रहा है? एक सैंपल एक फ्रेम को बोल रहा है, 5 फ्रेम्स को बोल रहा है? नहीं, एक फ्रेम ही होगा, एक फ्रेम होगा तब, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। 5 फ्रेम नहीं ये एग्जैक्टली मैं ऐसे 100% छोटी से नहीं बता सकता। पीछे जा ना, पीछे तूने लिख के रखा है। नहीं ये नहीं, ऊपर जा, कहीं पे तूने लिखा है, और पीछे जा। ये देख, 3 row पर करेक्ट फ्रेम। नहीं वो नहीं है, वो चल आगे जा। लेकिन नहीं पीछे जा, ये लिख के रखा तूने। ठीक है, अच्छा स्टार्ट है फ्रेम है सर, वो ट्रेनिंग वाले पे का कुछ नहीं। ट्रेनिंग वाला ये तो इतने बार चेंज हुआ है सर। ये साइज बैच साइज तो मुझे नहीं याद। सबसे सही है ये मेरे एपॉच मेरे को याद है कि 80 था, और बैच साइज नहीं, चेंज ही नहीं हुआ। लर्निंग रेट चेंज होता था, मेरे को याद है। लर्निंग रेट को मैंने जितना पॉसिबल स्लो करने की कोशिश किया जिससे मॉडल ज्यादा लर्न करे, तो ये इसको कम किया है। मतलब शायद ये भी बहुत कमी है, लेकिन इसको बहुत कम किया लर्निंग रेट। चलो ठीक है। ये तो मैं ChatGPT डालता था, वो बोलता था अरे ये प्रॉब्लम हो सकती है तो चेंज कर दो, इसलिए चेंज करता था। तो अब आता है आपका वाला, जहाँ पे आप काफी इंटरेस्टेड हो, रियल टाइम इन्फ्रेंस। तो इसमें तो वही है, बेसिकली फ्रेम कैप्चर करेगा रियल टाइम में, नॉर्मलाइज करेगा, वो जो इमेजेस आ रही हैं उनको पहले उस शेप में लाएगा जिससे चेक किया जा सके। तो पहले तो मीडिया पाइप में निकाला, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज किया, सेंटर एट, हिप, स्केल एट, टॉर्सो, मतलब जो 99 फीचर्स है कुल मिला के उनको निकाला गया और नॉर्मलाइज किया। हो सकता मतलब ये
बहुत सारी चीजें हो रही थी कि आप उस एक रेफरेंस पॉइंट निकाला जा रहा था, वो इनसे निकाला जा रहा था कि हिप्स को सेंटर माना जाएगा, स्केल टॉर्सो लेंथ, मतलब ये जो टॉर्सो लेंथ होगा इससे ही, मतलब जो आपका ये पॉइंट है प्लस हिप्स का जो पॉइंट है, इससे ही बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक स्पेस में कोई भी कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन हम किससे कंपेयर कर रहे हैं वो पॉइंट। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 मीटर है, किससे 5 मीटर है, तो वो स्केल और वो जो हमारा मतलब जो टॉर्सो लाइन है ना, ये अगर यहाँ से डायरेक्ट खींची जाए तो वो टॉर्सो लाइन है, तो वहां से इतना दूर, वहां से सारा फ्रेम, ये है बेसिकली, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स वो निकाल रहा है। और डुअल इन्फ्रेंस हो रहा है इसमें LSTM यूज 30 फ्रेम्स बफर, जो मैंने आपको बताया था वो 30 फ्रेम्स का मतलब 6 सेकंड वाला, 6 सेकंड, और 5 फ्रेम 1 सेकंड में ले रहा है, मतलब इतना ही वो प्रोसेस कर रहा है। बाकी आप उसके पास सामने खड़े रहोगे, 6 सेकंड हुआ, उसके बाद ही नया डेटा जाएगा, मतलब 6 सेकंड पहले प्रोसेस होगा उसके बाद, तो उसके बाद फिर ये MLP है। MLP रियल टाइम में काम करता है एग्जैक्ट पोज करेक्शन के लिए, लेकिन जो आप जो पोज कर रहे हो वो कैसा सही होगा उसमें थोड़ा, उसमें 30 फ्रेम्स ही कर रहे हैं। उसके बाद फिर स्मूथिंग किया, फिर उसके बाद मेरे को तेरी ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन वाली बात, ये थोड़ी अजीब लग रही है। तू कौन सी नॉर्मलाइजेशन सेंटर मार रहा है, हाँ, और तू सारी चीजें ऐसी, जैसे हाथ की दूरी इतनी है, किसके रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, ये सारी चीजें थोड़ी वो सॉल्व नहीं नहीं, ये तो ये सर, तो इस पे तो काम ही किया हूँ, ये तो ये है। पता होता है। अगर आप मेरे को ये बताओ ना कि कोई बॉडी है, उसका कैसे पता चलेगा कि हाथ का है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे ने हाथ ऊपर कर रखे हैं, मॉडल को कैसे पता चलेगा? मैं तो रिस्पेक्ट हुआ, और ये मतलब कहीं से रेफरेंस लेगा ना, कि जैसे मेरे हाथ, मेरे ऊपर 2 हाथ, उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये हाथ है, लेकिन हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट आया, वो एक नंबर के उसमें जा रहा है, ठीक है, उसने सारे नंबर्स निकाले, सारे जो भी हमारे लोग हाथ क्या तू उठाना करना, ये सारी चीजें मेरे को तेरी समझ में आ गई, हाँ, लेकिन हाथ का मुड़ना करना जो है, हाँ, तो वो किसके रिस्पेक्टिवली है? नहीं, वो भी उसी टॉर्सो लाइन के ही रेफरेंस में ही है, मतलब एक रेफरेंस बनाया जाता है टॉर्सो लाइन कह रहा है, हाँ, और हिप्स को क्या कह रहा है? हिप्स और टॉर्सो लाइन वो एक वही, वो दोनों एक एस्पेक्ट होते हैं, हिप्स एंड टॉर्सो लाइन। ये आप उसको इस पे काम करोगे, मीडिया पाइप इसी पे ही है पूरा, टॉर्सो लाइन के ही आसपास चीजें जो हो रही हैं उससे देख रहे हैं। हाँ, टॉर्सो लाइन एंड हिप्स, सेंटर एट हिप्स, मतलब ये सेंटर माना जाएगा, और ये लाइन है, इसके आसपास कैसे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिसाइड करेगा, ये है बेसिकली मीडिया पाइप ऐसे ही काम करता है। तो ये चीज है। और डुअल इन्फ्लुएंस बताया आपको। EMA स्मूथिंग, स्मूथिंग में बेसिकली क्या हो रहा था कि जो पॉइंट्स आ रहे थे ना, डेल्टा चेंजेस, मतलब कि जैसे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, तो बड़ी सी लाइन खींच जा रही है, तो वो उसको बहुत बार नॉर्मलाइज किया गया, और कि ऐसा ना हो कि अगर कोई बहुत बड़ा एरो कर दिया तो पूरा स्क्रीन रेड हो जाए, पूरी एक लाइन ऐसी पूरी खींचे और पूरा कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं। तो एक नॉर्मलाइज किया कि अगर इतना कर रहा है तो हम इससे ज्यादा बड़ा नहीं दिखाएंगे। कई सारे अगर एक चेंजेस का भी, डेल्टा चेंजेस का भी हमने बताया कि अगर जैसे जो पुराना वाला चेंजेस है उससे अगर नया वाला चेंजेस है इतने, मतलब जैसे पुराना वाला पोज हो रहा है, अब नया वाला पोज आने वाला है, जैसे एक पुराना पोज हो रखा है, ठीक है, और तो उसमें जो चेंजेस हैं, ये डेल्टा जो फंक्शन है वो भी, वो क्या है कि पोज के करेक्शन का है। जैसे अगर मेरा एक हैंड, मेरा फिंगर का कोऑर्डिनेट्स कितना है, 33 - 46, विजिबिलिटी में 0 1 आएगा, अगर दिख रहा है तो 1, नहीं दिख रहा 0, ठीक है। अब एक नया वेक्टर आया नेक्स्ट पोज के लिए, या फिर उसी पोज के लिए मान लेते हैं, ये तो है जो सेव है, मॉडल सेव कर रखा है, ये ही मान के चलना है, और ये हमारा क्या हो गया, जो हम अभी रियल टाइम इन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अब इन्फ्रेंस में क्या हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, तो ये जो डेल्टा चेंजेस है इसको इस मतलब ये इस फॉर्मूले में मैंने डाला था, मतलब खैर किया तो सारा चैट जीपीटी से है, तो ये हिट एंड ट्रायल से हुआ है सारा चीज। अगर आप मुझसे पूछोगे एग्जैक्ट 0.6 क्यों लिया है, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा था इसलिए लिया है। ये मेरे पास रीजनिंग नहीं है कि ये कैलकुलेशन आपको मैं एग्जैक्ट बता पाऊँ, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल पे ही हुआ है। गलत आया
फिर से नया चैट जीपीटी से बोला कि नहीं सही आ रहा है, इतना आ रहा है वैल्यू, तो सही कर दो, तो उसके हिसाब से किया है। अब यही है सर, सही बात ही बोलूंगा, अब झूठ क्यों बोलूं। तो उसके हिसाब से चैट जीपीटी ही दोबारा बढ़ रहा है डेल्टा वाला। डेल्टा बेसिकली बता रहा है चेंजेस, कोई पोज जो चेंज कर रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, उसको डेल्टा बोलते हैं। ये आप समझ गया सर। अब वो डेल्टा चेंज, डेल्टा फंक्शन से पता चलता है। हाँ, तो जो मेन सेव हो रखा है हमारे मॉडल में, सेव है कि हाथ इतना होना चाहिए, लेकिन आदमी कुछ और कर रहा है, उसके अलग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो जो डेल्टा चेंज है वो उसको इस फॉर्मूले में लिखा था कि अगर अगर इससे पार जा रहा है, एक नंबर आएगा उससे पार जा रहा है, तो हम वापस से उसको नॉर्मलाइज करेंगे। उसमें ये फॉर्मूला लिखे थे 0.4 0.6, तो उससे हम नॉर्मलाइज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है तो हम शो भी कर देंगे, हम उसको एक लेवल, उसको नॉर्मलाइज करके एक लेवल पे लाएंगे जिसपे वो इतना बड़ा चेंजेस ना दिखे लोगों को, मतलब जो देख रहा है कि उसने हाथ इतना किया है फिर भी एरर दे रहा है, इतना किया है तो भी। तो हम ये करेंगे उसको, अगर कोई इतना कर रखा है इतना कर रखा है उसको हम सेम ही मानेंगे, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं बताएंगे। बढ़िया। हाँ, तो ये एक चीज था। तो वो इसका एक फॉर्मूला था डेल्टा बताने का, चेंज बताने का, कि कोई बंदा कितना चेंज कर रहा है, तो ये उसको कैलकुलेट करने का ये डेल्टा वाली चीज थी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते और विजुअलाइजेशन तो वही है, स्केलेटन ड्रॉ, एरोज बढ़ जाएंगे, स्क्रीन पे जो दिख रहा है पोज नेम दिखने लगता था, कौन सा पोज कर रहे हो, और स्केलेटन ड्रॉ हो जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे, एरो बताएगा अगर ये हाथ पे कर रहा है तो वाली लाइन खिंच जाएगी कि इधर ले जाओ, और कॉन्फिडेंस स्कोर बताएगा कि जो कर रहे हो सही है कि नहीं। यही है, अगर करेक्ट है तो ग्रीन 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 डिस्प्ले पोज नेम कॉन्फिडेंस स्कोर, अगर इनकरेक्ट है तो ऑरेंज में दिखाएगा नीड करेक्शन स्टेटस। ये तो वैसे ही है, टेक्स्ट आ जाएगा, हाथ ऊपर कर लो। ठीक है। फिर अपना आ जाता है की इनोवेशंस। इसमें क्या है, टेक्निकल इनोवेशन, मल्टीटास्क लर्निंग्स। ये तू लिख के पछता तो नहीं रहा है ना? नहीं सर, इसको कई बार मेरे को शिखर सर को दिखाना था। अच्छा, तो दिखाया? ये तो नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार मेरे को बता दो कैसे करना है, तो मैंने सर को बोला कि सर मैं बना के लाता हूँ पीपीटी, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है। उनको भी बुला ले देना साथ में। बुला लो अगर आपको बुलाने, क्योंकि मतलब कोई नहीं हो गया तो वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रही है, ऑडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है। तो मल्टीटास्क लर्निंग का ये क्या टेक इनोवेशंस में, हाँ मैंने क्या क्या अलग किया है इसमें, वो चीज है ये इसमें, और क्या एक्यूरेसी अचीव कर रखा है। ये एलएसटीएम, आप ये मत समझना कि ये गलत लिख रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इन्फ्रेंस में पूरा मॉडल फेल होता है। कुछ एक चीज नहीं होती है, पूरा मॉडल फेल होता है जब इन्फ्रेंस होता है। तो तू इन्फ्रेंस में अच्छा नहीं हो पाया अभी? नहीं, केवल एक ही चीज बची है। मुझे नहीं लगता कल को कोई बंदा और भी काम करेगा, या कल को कोई पेपर भी आता है रिसर्च का, वो इसको नहीं हटा पाएगा। मेरे को लगता है कि वो जो चेंजेस आएंगे, कुछ अगर नया ऐड करेगा तो वो इन्फ्रेंस वाले लेवल पे ही चेंज होगा, क्योंकि लेवल पे नहीं हो सकता है ट्रेनिंग पे भी हो, लेकिन वो या तो पूरा आर्किटेक्चर ही अलग, कुछ नया ही आर्किटेक्चर ही नया अगर डिस्कवर कर, जैसे सर मैं बने बने आर्किटेक्चर्स को यूज कर सकता हूँ, 2-3 आर्किटेक्चर को, एज अ इंजीनियर मेरा रोल यही है कि सबको मिला के कुछ नया बना देना। तो मैंने 3-4 आर्किटेक्चर्स को यूज करके बनाया जो अभी तक नहीं है, मार्केट में नहीं होता है। मैंने कई लोग को तो मेल भी कर रखा है कि आपका ये सही नहीं है, आपने जो बना रखा है। मैंने किया है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पता है। तो मैंने शिखर सर को दिखाया था, कह रहे तुमने मेल क्यों कर दिया, कहाँ गया लिंक्डइन। ठीक है सर, आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा। ये बंदा था, इसको मैंने कहा कि जो तुमने मॉडल बना रखा है तुम्हारी वीडियो पे काम नहीं कर रहा है। ये रिसर्चर है सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने टेस्ट किया है, टेस्टेड भुजंगासन कोबरा, और आपका मॉडल फेल हो जाता है। तो कह रहा है आप वीडियो कर दो। मैंने कहा मेल कर दिया, फिर बहुत दिन तक रिप्लाई ही नहीं दिया इसने। फिर एक दिन मैंने मैसेज किया तो कह रहे कि ये बहुत सारे पोज अटेम्प्ट्स हो रहे थे इसलिए। मैंने कहा कोई कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए तो बना नहीं रहा है, रियल टाइम प्रोजेक्ट ही तो होगा इसका, मतलब कोई सच में तो यूज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर थोड़ा एरर आ गया तो चल जाएगा, नहीं,
इसको रियल टाइम ऐसा प्रोजेक्ट कह रहा है कि नहीं वो पोज बहुत ही अलग हो रहा था इसलिए नहीं समझ पा रहा है हमारा मॉडल, तो कोऑर्डिनेट्स नहीं इंडिकेट कर पा रहा है, पाइपलाइन हैज बीन वेरीफाइड टू वर्क इन आवर टेस्टिंग सिंस इट्स ओपन सोर्स, कंट्रीब्यूशन आर वेलकम। आप चेंजेस कर दो अगर आपको सही लग रहा है तो। अब वही है, मैं तो ये सब चीजें हुई थी। चल कम बैक टू, तो बस तो ये तो टेक्निकल इनोवेशन है जो मैंने की, मतलब अलग से किया है। लर्निंग ये क्या है? मतलब आज तक ये नहीं बना है आज तक ये चीज। नहीं तीन चीजें तू करना है, कहना क्या चाह रहा है इसमें? मल्टीटास्क लर्निंग में नहीं ये की इनोवेशंस में तू ये मैं कहना बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने अलग क्या किया है। हाँ तो मतलब मल्टीटास्क वही बताया कि केवल हम एक पोज का नहीं देख रहे हैं करेक्टनेस का, हम सिक्वेंशनल भी देख रहे हैं, और हम 3 मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। एक पोज क्लासिफिकेशन का कर रहे हैं, एक बार पोज सही हो गया तो कितना करेक्ट है उस पर हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं कि करेक्शन प्रिडिक्शन कि जो मॉडल डिटेक्ट हुआ है वो सही है कि नहीं उस पर भी। इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ इसमें गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये जो आर्किटेक्चर है ये नहीं हुआ है कहीं भी, ये आप सर्च कर सकते हो कभी भी। और सिंथेटिक ऑगमेंटेशन जो मैंने बताया कि गलत आ रहा था, मतलब सही को भी गलत बता रहा था, गलत को सही बता रहा था, तो मैंने यही किया कि 3 टाइम जो गलत डेटा है मॉडल सही से समझ जाए कि गलत डेटा कौन सा है, गलत पोज कौन सा है, क्योंकि हमें वही बताना है। तो सिंथेटिक ऑगमेंटेशन क्या ट्रेनिंग वो है अप्रोच? क्या चीज है? सिंथेटिक ऑगमेंटेशन, हाँ वही सिंथेटिक, मतलब खुद से मैंने बनाया, जनरेट किए नए रॉन्ग पोजेस 3 टाइम द डाटा मल्टीपल, मतलब करेक्ट डेटा के 3 गुना, और फिर यही है। ठीक है, ड्यूअल मॉडल सिस्टम वही LSTM और MLP यूज किया है ये। और प्राइमरी फॉर फाइनल डिसीजन, और ये क्या टेम्परल पैटर्न? कहाँ पे सर? ये ऊपर ये तेरे को नहीं पता इसमें? LSTM टेम्परल पैटर्न 96% एक्यूरेसी। हाँ तो ये आ रखा है, इसका तो है, लेकिन ये सब फेल होता है इन्फेरेंस में। और ट्रेनिंग में तो ये 98 भी है। अच्छा, तो इन्फेरेंस ये में 90 तेरा बंदा अच्छा MLP नहीं पाया, राइट? हाँ मेन वही प्रॉब्लम हुई। MLP पे 92% है, ये शायद मैंने कहीं लिखा नहीं है, यहाँ 80% लिखा है, लेकिन 92 अचीव हुआ है ये। ठीक है, MLP पे। तो तूने ऐसे कोई सच में आया इतना, या तूने ऐसे लिख दिया है? ये जब बनाया गया था टाइम पे? नहीं ये जब बनी थी ये तब इतना ही आ रहा होगा एक्यूरेसी, तभी लिखा है। एक्यूरेसी मतलब ट्रेनिंग टाइम पे कैसे कह रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा। एक्यूरेसी तो आपको इन्फेरेंस में पता चलती है। अरे तो वो डिवाइड भी तो करती है कुछ डेटा, मतलब कुछ डेटा टेस्ट ट्रेन के लिए डिवाइड करती है, जैसे टेस्ट और इवैल्यूएशन वाला ना। हाँ जैसे कभी भी 80% तेरा वो हो गया, हाँ ट्रेनिंग का, और 20% तेरा इवैल्यूएशन के लिए। तो जो टेस्टिंग वाले उसमें तो इवैल्यूएशन पे तूने उस पे इन्फेरेंस करा, हाँ इवैल्यूएशन वाले डेटा सेट पे तूने इन्फेरेंस ये मैंने नहीं किया, वो इसी पे ट्रेन किया, मतलब जैसे सर जो मॉडल ट्रेन हुआ, अब वो इंटरनली उसे इन्फ्लुएंस बोलते नहीं है, लेकिन वो कर वही चीज रहा होता है कि हम 80-20 पे किया, और जो 20% का डेटा है उसमें से 90 कितना लिखा है, करीबन 92% तो MLP पे भी आ रहा था, और 98 पहुंच गया था इसका LSTM का, ये था। और एक टाइम पे सर इन्फ्रेंस भी ठीक ठाक हो रहा था। नहीं, मेरे को ये एक्यूरेसी वाली बात यार समझ में नहीं। इवैल्यूएशन वाला जो 20% डेटा था उसको तूने इन्फेरेंस करके देखा ना? नहीं ऐसे नहीं होता सर। जब तूने पूरा डेटा सेट दिया, हाँ, और तूने वो दे दिया इवैल्यूएशन इतना और ट्रेनिंग का इतना, इतना एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स दे दिए, उसके बाद तू कह रहा है वो इंटरनली इन्फेरेंस कर लेता है, और फिर वो एक्यूरेसी नहीं वो चेक करता है। इन्फ्रेंस में क्या होता है, इन्फ्रेंस जब हम बोलते हैं तो इन्फ्रेंस में सारे स्टेप्स आते हैं कि पहले वो चेन निकाला पॉइंट्स, और उसमें नॉर्मलाइज किया, फिर उसके बाद कंपेयर किया, फिर उसके बाद स्कोर किया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारा डायरेक्ट हमारे पास स्कोर है, नंबर है, करेक्ट पता है, इसको पता है कि हाँ 50-50-50 पे होना चाहिए, मतलब 50-50 एक पे होना चाहिए, ये नंबर सेव है। इन्फ्रेंस जब हम बोलते हैं तो एक इमेज होती है हमारे सामने, लेकिन यहाँ पे जब हम एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं तो ये जो 20% डेटा है वो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं, ये करेक्ट नंबर है, उनको पता है कि इसका आंसर ये है। तो मॉडल क्या होता है कि ट्रेंड हो गया, अब वो इस नंबर पे बस चेक कर लेता है
आप उसे इन्फ्रेंस का मतलब होता है पूरा स्टार्टिंग से आप जब पूरा चेक कर रहे हो, इन्फ्रेंस नहीं, लेकिन ये टेस्टिंग बोलते हैं इसको। तो टेस्टिंग में क्या होता है कि वो जो 20% है उसमें उसको टेस्ट करता है और उसमें आई है मेरी एक्यूरेसी। और उसको तो ये तेरे 20% जो है, लाइक सपोज तू ये सोच, तेरा 100 तेरे फ्रेम्स है, ठीक है, और ये जो 20 है वो तेरे स्टार्टिंग के फ्रेम्स है या कहाँ के हैं? वो रैंडम होता है, वो रैंडम होता है। हाँ, वो एक एल्गो होता है, उसमें क्या होता है कि हम रैंडम के निकालते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। ये तो उसमें से के वो 30% होता है, वो रैंडम ही उठाता है। जैसे मैं उसमें पाइथन का फंक्शन देखे होगे, random.random, तो डायरेक्ट कोई सा भी नंबर गेस कर लेता है। वैसे ही तो अगर मान लो एक एरे है, उसमें सारे स्टोर हो रखे हैं, तो रैंडम पिक कर देगा वो वाला एलिमेंट। मान लीजिए 100 है तो 20 एलिमेंट्स रैंडम पिक करेगा, नंबर पिक करेगा। उसे बोल देंगे कि नॉर्मल 20 एलिमेंट्स गेस करो, 20 गेस किया, वही एरे पे जाके वो कोऑर्डिनेट्स उठा लिए, उन पे टेस्ट कर लिया। ये है इंटरनली काम। उसी ट्रेनिंग डेटा सेट में से उठा लिया उसने। इसको टेस्टिंग बोलते हैं, इसको आप ये इन्फ्रेंसिंग मत डेटा बोलो। सेट में से उठा लिया उसने इवैल्यूएशन के लिए। हाँ, ये तो करते ही है। उसमें 96% आ जा रही है। हाँ, उसमें 96 आ रही है। ठीक है, और रियल टाइम इंफरेंस में लेकिन तो ये तो प्रॉब्लम रियल टाइम इंफरेंस में क्या है? रियल टाइम इन्फ्रेंस में नहीं आ पा रही है। रियल टाइम इंफरेंस में कितनी आ रही है? रियल टाइम इन्फ्रेंस को एज अ न्यूमेरिकल डेटा पे नहीं चेक किया है। हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है सर, मैंने जब पिछली बार किया था करीबन 70% चेक किया था। रियल टाइम इंफरेंस चेक किया है 70%। ईमानदारी से बता भी, इसी पे काम किया सर। ये कैसी बात तो 70% एक्यूरेसी आ रही है। 70%। बहुत सारे पोज डिपेंडेंट थे काफी। ये इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है कि अगर वो पोज करेक्शन सही कर दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी सही आ रही है। लेकिन मैंने देखा था 70% ठीक ठाक आ रही थी। लेकिन कई सारे मॉडल थे जिसमें 10% आ रही है। 10% का मतलब होता है कि टोटली गलत, टोटली ही गलत। 50 का मतलब होता है गेस करके सही हुआ है। ठीक है, तो ये तो इन्फ्रेंस खराब चल रहा है इसका। इन्फ्रेंस में 70% आ रही थी एक्यूरेसी। कई सारे, अगर 10 पोज है तो 5 पोज की आ रही थी, ठीक है, बाकी 5 पोज की खराबी आ रही थी। और उसके अंदर भी बहुत सारे आर्किटेक्चर ना, अब उसके अंदर भी बता दे कि पोज करेक्शन के अंदर ही जो पोज करेक्ट किया है उसकी एक्यूरेसी जो आनी है वो गलत आ रही है। इसमें करीबन 5 से 6 तो एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रही है। ये मेथड तेरा फिर इसको तू अच्छा कैसे बोल रहा है? क्योंकि तो प्रॉब्लम, चल क्लीनर, तू आगे बढ़ पहले। तो मुझे लगता है डेटा सेट अगर चेंज हो अरे जाए पीछे जाना पहले वापस से। हाँ, ये क्या था? स्मार्ट नॉर्मलाइजेशन, पर्सन एगोनिस्टिक, बॉडी साइज, पोजीशन इनवेरिएंट, क्या लिखा है? स्केल नहीं याद नहीं है। याद नहीं है, याद करता नहीं चाहता है, याद नहीं, पता ही नहीं है तेरे को है? नहीं, पर्सन एगोनोसिव एनी बॉडी। हाँ, तो ये जो हमारा मॉडल है, तो जो बाकी मॉडल्स है ना, उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि सारे बॉडी शेप पे नहीं हो सकता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है। किस कल को एक ऐसा मॉडल आ जाए, कल को एक ऐसा बंदा योगा करना चाह रहा है जिसके हाथ ही नहीं है, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि अगर हाथ नहीं है तो उसको इग्नोर करेगा। ये प्रोसेसिंग, ये पूरे ओवरऑल प्रोसेसिंग जब भी होगी, अगर किसी का एक हाथ है नहीं है, अगर वो डिटेक्ट नहीं करता है तो उसको इग्नोर करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। सेम ये लाइब्रेरी है ये। अरे ना मैं पूछना चाह रहा हूँ, तूने सेम ये पेन के सेम अगर वो कर लिया, कलर कर लिया, क्योंकि कलर बेस पे डिटेक्शन करता मीडिया पर, तभी हाफ कट स्लीव वाली पहनती हैं लड़कियां, जिनके पोज अगर वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेम कलर का हो गया तो तूने ट्राई करके देखा कि वो इग्नोर कर देगा? अगर ये पूरा ही गायब है, अगर थोड़ा सा भी उसको आइडिया लगेगा कि अगर ये स्ट्रिप्स आ रही हैं, या तो आप पूरा ये हाथ काट लो, मतलब दिखना चाहिए कि नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उसके, क्योंकि वो एग्जैक्ट ये थोड़ी देखेगा, वो पॉइंट तो डिटेक्ट करने को वो ढूंढेगा कोई पॉइंट। नहीं देख सकी क्या? ये मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं डेवलप किया। मैं इनको पता है। हाँ, तो ये इग्नोर कर पा रहा है ना? ये इग्नोर कर दे रहा है अगर आपके हाथ ही नहीं है, रियल में हाथ नहीं, हाथ नहीं, कपड़ा पहनोगे तो नहीं करेगा, मतलब छुपाने की कोशिश कर देगा, नहीं करेगा सर, मैंने चेक किया। हाथ ही कंसीडर नहीं करता तेरे, जैसे कि तेरी हाफ बाजू है ना, तो हाफ बाजू में अगर तेरा हाथ दिख रहा है या तेरा ये भी दिख रही है, तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा। नहीं सर, हाँ देखियो तू। सर मैं सही बता रहा हूँ, मेरा हाथ जो है शायद पहले शायद नहीं होता होगा, लेकिन जो अभी है इसके ये
वो ही काफी एडवांस है, गूगल का ये मीडिया पाइप पहले था मीडिया पाइप। हाँ, लेकिन अभी जो आया है एडवांस फीचर उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं सर। वो वो अभी और अपडेट है। अभी का तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो मैं तेरे रिसेंट को में पुराना बताता हूँ, पुराने में क्या था। मैं तेरी डार्क रेड कलर की शर्ट पहन के आया था, पूरी वाली मैंने नीचे करके रखी थी और मैंने जेब में हाथ डाल दिया था। अब सेम कलर हो गया और उसको लगे हाथ नहीं है, तो जो हाथ वाला पोर्शन है ना वो ऐसे ऐसे करके हिलता है। मीडिया पाइप का जो पाइप है ना ऐसे ऐसे करके हिलता है बस। तो इसका मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट उसे हाथ नहीं मिली। तो ये वाला तो शायद है इसमें भी ये होगा कि हाँ वो हाथ हड़बड़ा था। लेकिन अगर हाथ बिल्कुल ही, अगर आप उसको क्लियर बिल्कुल मिल गया, वो बेसिकली मीडिया पाइप काम कैसे करता है, वो देखेगा कि यहाँ मेन पॉइंट अगर हाथ को चेक करना है तो वो यहाँ एल्बो देखेगा। अगर एल्बो पे कोई ऐसा ये चीज है कट है तो उसको लगेगा कि कुछ है, या फिर एक मतलब वो ये थोड़ा सा दिखने का मतलब ये कि या तो तेरा कैमरा बहुत ज्यादा क्लियर हो जिससे उसको पता चल जाए। हाँ, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कलर वगैरह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है। ठीक है हाँ। तो मैं तेरे को ये पूछ रहा हूँ, तू ये ट्राई करके देख चुका है? मैंने ये मैंने सर कभी मेरे वाला केस मतलब आया नहीं, मैंने एक बार वो एक चल आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। और ये क्या तेरा ड्यूअल मोड सिस्टम? अच्छा वो यूज किया मतलब वो ये डुअल मॉडल यूज किया। नहीं डुअल मॉडल मतलब अभी तक लोग एमएलपी यूज करते थे। अब एमएलपी और हम सीक्वेंस भी देख पा रहे हैं, तो सीक्वेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं एलएसटी। एमएलपी तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए यूज करता है, राइट? रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब ये क्या देना चैलेंजेस सॉल्यूशन, चैलेंजेस क्या डेटा इम्बैलेंस कि पहले तो ये मोर करेक्ट पोसेस देन द इनकरेक्ट, या फिर बराबर भी हैं तो भी हमने क्या किया कि गलत पोज बनाया। मोर करेक्ट पोसेस देन इनकरेक्ट इन डेटा सेट। ये क्या है? प्रॉब्लम है। हाँ। और इसका सॉल्यूशन क्या किया? सिस्टम में सिंथेटिक ऑगमेंटेशन हमने बनाया, तूने बनाया था। ठीक है, तूने ज्यादा गलत वाले वो कर दिए 3 टाइम्स। हाँ 3 टाइम्स। लो एमएलपी एक्यूरेसी, सिंगल फ्रेम एनालिसिस बेस्ड टेम्पोरल पैटर्न। इससे तू क्या कहना चाह रहा है? तो ये बेसिकली लो एमएलपी एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हमारा केवल हम एमएलपी ही अगर यूज कर रहे हैं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहा है। जैसे पैटर्न्स, कई सारे पैटर्न बीच में हो सकता है मिस कर दे, हो सकता है बीच में कुछ और शुरू कर दिया लेकिन एमएलपी ने पहले डिटेक्ट कर लिया कि यही करना है, तो वो थ्रू आउट द प्रोसेस वही करता ही देखता रहेगा। एक बार चेक वो हर बार नहीं चेक करेगा, जब मेजर चेंजेस होंगे तभी चेंज करेगा। लेकिन एलएसटीएम अपना क्या करेगा कि वो हर सीक्वेंस एनालिसिस करेगा, इसके पास अटेंशन मैकेनिज्म भी है कि थोड़े से भी कोई चेंजेस होंगे तो डिटेक्ट कर लेगा। काम तेरा यहीं पे खत्म हो गया ना। प्रॉब्लम लो एमएलपी एक्यूरेसी, तेरा फ्रेम डिटेक्ट हो गया, मतलब पोस्ट डिटेक्ट हो गया, आसन सोली डिटेक्ट हो गया। तूने लो एमएलपी एक्यूरेसी और लिख के रखा, उसका सॉल्यूशन भी दिया एडेड एलएसटीएम तो तेरा अलग ही हो गया ना। तो एलएसटीएम, अरे तो सर कहने का मतलब है कि फ्रेम बेसिकली कैसे कैलकुलेट कर रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये लो एमएलपी एक्यूरेसी की बात कर रहा है कि अभी एमएलपी क्या कर रहा है कि एमएलपी तेरा आसन को डिटेक्ट कर रहा है, आसन को डिटेक्ट कर रहा है, आसन का फर्स्ट पोज को डिटेक्ट करता है, तो उसके बाद उस आसन तो जो पहले सॉल्यूशंस थे ना एलएसटीएम के पहले, जो ये पोज डिटेक्शन ही था पहले सॉल्यूशन, तो अब हमारे पास क्या है कि एक ऑप्शन ये आ गया कि अगर कोई बंदा, जैसे मैंने अभी ये सेट किया कि पोज एक्यूरेसी हो गया 10 में से एक पोज है तो एमएलपी डिटेक्ट कर लेगा, वो थ्रू आउट द प्रोसेस पूरा चलाएगा। लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस पूरा चलाएगा सेम पोज को? हाँ वो चलाएगा, एक बार डिटेक्ट हो गया या तो वो चेंज करता रहे। जैसे मैंने हल्का सा भी चेंज किया तो अभी सूर्य नमस्कार से दूसरा कुछ हो गया। नहीं मैं तेरे को ये पूछना चाह रहा हूँ, एमएलपी का तेरा आसन डिटेक्ट हो गया, हाँ एमएलपी हो गया खत्म, मार्क कंसीडर हमारे प्रोजेक्ट में हो गया, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि एमएलपी पे ही होता था और जैसे जैसे हल्का से कोई चेंजेस हुए तो वो दूसरा पकड़ लेता था। करेक्ट, हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एमएलपी की एक्यूरेसी अच्छी और करने के लिए कि वो उसके करेक्टनेस स्कोर पे भी डिपेंड करता है इसकी एक्यूरेसी। एमएलपी की एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए क्यों बोला ऐसा? एमएलपी की एक्यूरेसी क्योंकि नहीं प्रॉब्लम ये है कि लो स्टार्टिंग से बनाया गया है, तो जब मैं ये एलएसटीएम पहले दिन से ही नहीं क्लियर था। सबसे पहले तो एमएलपी मैंने भी ट्राई किया, एमएलपी ही ट्राई किया, उसमें लो एक्यूरेसी आ रहा था। फिर उसके बाद इस सॉल्यूशन पे आए हैं एलएसटीएम वाले, ये लिखना चाह रहा हूँ मैं, ये
कि लो एमएलपी पे लो एक्यूरेसी आई, तो फिर मैं एलएसटीएम पे मूव किया, जो ज्यादा अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कोई पोज हो रहा है या नहीं। ठीक है। ये मल्टीटास्क लॉस इम्बैलेंस, ये तुमने क्या किया, एडेड एलएसटीएम टू सीक्वेंस एनालिसिस अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्क लॉस इम्बैलेंस, ये क्या है? इसमें क्या था, डेल्टा लॉस डोमिनेटेड प्रिवेंटिंग प्रॉपर लर्निंग, ठीक है। अब बताइए क्या कहना चाह तो रहे हैं। ये बेसिकली उसी का पार्ट है, एलएसटीएम का ही है। एलएसटीएम प्लस एमएलपी, एमएलपी में भी हम क्या करते हैं, डेल्टा चेक कर रहे थे हर बार पोज के लिए कि कोई सही है कि नहीं। तो ये चीज डेल्टा जो था, जैसे करेक्टनेस, हमने हर चीज के लिए एक वो बता रखा था कि पोज का इतना है। ये पहले जो एमएलपी के मॉडल आए थे उसमें ये नहीं था, उसमें केवल वो एमएलपी का ही देखते थे कि अगर उसकी एक्यूरेसी सही है तो ठीक है। लेकिन अभी हमने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया है इसको, डिवाइड किया करेक्टनेस से कि जो पोज हो रहा है वो कितना करेक्ट है। वो करेक्ट तू कैसे डिटेक्ट कर रहा है? एलएसटीएम के थ्रू ना? एलएसटीएम से भी और एमएलपी पे भी, ये दोनों नहीं, चीजें हो रहे एमएलपी हैं। पे तो तू एक बार एमएलपी से तू डिटेक्ट कर लिया कि ये वाला आसन है, उसके बाद तू अंदर आ गया। तो वो डिटेक्ट कैसे हुआ है, वो भी तो चेक हुआ है। हाँ हाँ, वो एमएलपी से हुआ है। हाँ, ये दोनों जगह यूज हो रहा है, मैं बताता हूँ नहीं कैसे। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, एमएलपी से तूने डिटेक्ट कर लिया ये आसन करना चाह रहा है यूजर ड्यू टू इट्स फर्स्ट पोज ऑफ आसन, ठीक है। तो अब उसके बाद में एमएलपी को तूने कर दिया आइसोलेट। अब तू प्रॉपर तेरा वो चला रहा है एलएसटीएम, एलएसटीएम हो रहा है। ठीक है। इमेजिन दिस सिनेरियो, बिल्कुल। अब तू बताएगा। अब सर आप मेरे को एक चीज बताओ हाँ, कि एमएलपी ने कैसे किया। एमएलपी ने तेरा यूजर ने स्टार्टिंग में कोई पोजेस वगैरह करने की कोशिश करी, उसने हाँ। देखा कि ये किस आसन के फर्स्ट पोज से मैच हो रहा है। वो फर्स्ट पोज से मैच हुआ, फर्स्ट या जितने भी तुम्हें लगा के रखे होंगे उससे ठीक मैच है। हुआ, ठीक है। मैच हम कैसे कर रहे हैं? मैच तू इन्फेरेंस में कर रहा है। नहीं नहीं, मैं मतलब कैसे पता चल रहा है कि ये पोज जो सामने बंदा कर रहा है स्क्रीन पे और जो मॉडल ट्रेन हो रखा है वो किस पोज में से है, 10 में से कौन से पोज का है, ये कैसे तो पता तू चलेगा? वो मैच एलएस, मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि क्या कहते हैं एमएलपी, हाँ। एमएलपी किस तरीके से मैच कर रहा है वो तू इसमें बताना चाह रहा है। ये करेक्ट, ये हर चीज में यूज हो रहा है। ये एक वो है, जैसे कि करेक्टनेस तो हर चीज की बताई जा सकती है। जैसे कल कुछ मैं एक ऐसा बिजनेस चालू करता हूँ जिसमें या फिर कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कैसे करेक्ट है कि नहीं, डेल्टा चेंजेस तो बेसिकली तूने कुछ फॉर्मूले यूज करे उनको तू यहाँ पे बता रहा है, ये चेंजेस है, ये तो हर जगह यूज हो रहा है। लॉस इम्बैलेंस, ठीक है। हाँ। अब ये बता, इसको तू अगेन एक्सप्लेन कर क्या कहना। हाँ, तो ये चीज जो मैंने लॉस का बताया था आपको, हाँ, कि कई जगह लॉस को हमने एक चीज, लॉस को भी हमने इस पे लॉस भी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन 3 पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, करेक्टनेस, डेल्टा और पोस्ट क्लासिफिकेशन। पोस्ट क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, करेक्टनेस चेक करेंगे कि अभी चलो ये वाला जो पोस्ट का क्लासिफिकेशन है वो हुआ है, दोनों को कंपेयर किया गया, जो उसमें सही आया। अब जो सही आया है, मान लीजिए सूर्य नमस्कार आया है, ठीक है। अब हमारा एलएसटीएम के कई सारे मॉडल आ गए, एलएसटीएम का मॉडल आ गया, अब वो इसकी ही एक्यूरेसी चेक करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस कि ये सही तो कर रहा है, जहां बढ़ गई वहां पे चेंज कर देगा कि अरे वापस रिसेट कर देगा। ये है। और डेल्टा, डेल्टा चेंज बताता है कि कितना अभी कितना सही, मतलब कितना सही है और कितना गलत है, उसमें डिफरेंस बताता है। और एक हमने सेट कर दिया था कि अगर डेल्टा डिफरेंस होता है कितना सही है कितना गलत है, ठीक है, चेंज बताता है, आप इतना याद रखो, चेंज अगर, तो चेंज अगर हमने एक नंबर सेट कर रखा है कि अगर इसके ज्यादा से डेल्टा चेंज हो रहा है तो नया पोज या फिर 6 सेकंड बाद वापस से यही स्टार्ट होगा। इसके ऊपर इफ एल्स लूप पे हमने लिख रखा है कि अगर 6 सेकंड से ज्यादा हो गया और सेम पोज होल्ड रखा है और एक्यूरेसी इतनी हो रखी है और सेम पोज पे और करेक्टनेस 50 या 60 के ऊपर, 60% के ऊपर है, तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये वापस से रीसेट होगा। ये सारी चीजें वापस से 0 0 0 0 नहीं, ये तूने इसका नाम मल्टीटास्क लॉस इम्बैलेंस। हाँ, तो लॉस इम्बैलेंस, ये तो सर खैर इसमें खुद से लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों लिखा है, ये बताता हूँ। तो मल्टीटास्क लॉस इम्बैलेंस मतलब हो क्या रहा था कि इसमें 3-4 चीजें कैलकुलेट हो रही हैं एक बार में। तो ये बेसिकली लॉस कैलकुलेशन ही है। अगर हम देखें कि अगर कोई दो पोस्ट को कंपेयर कर रहा है, कैसे पता चलेगा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यही है, डिफरेंस का मतलब लॉस ही है। अगर पूरा ओवरलैप हो गया, जो हम सोच रहे हैं वही आ गया, तो करीबन 0 लॉस। लेकिन अगर जो कि नहीं होता है तो लॉस भी हमारा, वो लॉस हमारा इम्बैलेंस हो रहा था कि हम केवल
दोनों कंपेयर कर लें, यही लॉस लेके चलें कि हम 2-3 और मेथड्स बनाएं चेक करने के लिए लॉस 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 को, जैसे कि पोस्ट क्लास करेक्टनेस देखें, कितने तरीके से लॉस हो सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। या तो पोस्ट जो हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, ये एक लॉस। मान लो अगर ये सेलेक्ट कर लिया कि सूर्य नमस्कार है, लेकिन उसमें भी गलत कर रहा है करीबन 80%, तो करेक्टनेस को हम चेक करेंगे, मतलब करेक्टनेस 80%, तो मतलब 40% नहीं 40% मान के चलते हैं, तो ये भी एक लॉस हो गया। लॉस कैसे हो गया, तो करेक्टनेस हो गई ना। करेक्टनेस हो गया, लेकिन ये भी एक चेंज है बेसिकली। करेक्ट अगर ये 50% के ऊपर आ जाता, आप जिसको एक्यूरेसी बोल रहे हो, वो जब नीचे चली गई तो उसे हम उसे एक तरीके से लॉस। अगर एक चीज बताओ आप, जैसे अगर कोई चीज है, अगर वो 100% उसी को प्रेडिक्ट करती तो 100% एक्यूरेसी, ठीक है, तो उसको 100% एक्यूरेसी बताएंगे। और अगर कोई चीज केवल 10% पकड़ पाई तो क्या बोलेंगे, उसको 10% एक्यूरेसी। लेकिन उस 10% एक्यूरेसी को हम ये 90% लॉस है, लॉस करते हैं। एग्जैक्टली यही चीज है। तो अगर करेक्टनेस एक्यूरेसी 40% है, तो लॉस हम बता सकते हैं कि 60% लॉस है। एग्जैक्टली ये। तो तूने मल्टीटास्क एक्यूरेसी इंबैलेंस क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे? मल्टीटास्क एक्यूरेसी लॉस इम्बैलेंस, क्योंकि लॉस ही है, एक्यूरेसी पे कोई नहीं बात करता। लॉस कम होने चाहिए। कभी भी आप रिसर्च पेपर या कुछ भी ऐसा देखोगे तो उसमें मोस्टली वो यही वर्ड यूज करते हैं कि लॉस कम करना है। कोई किसी भी चीज का वो ये नहीं कहते एक्यूरेसी बढ़ाना है, लॉस कम करना है। क्योंकि क्यों हम लॉस की बात करते हैं, एक्यूरेसी की नहीं बात करते? क्योंकि लॉस एकदम बहुत कम होता है इसलिए। एक्चुअल में ही तेरा इम्बैलेंस है। हाँ, लॉस का मतलब ही इम्बैलेंस है। हाँ, तूने लॉस इम्बैलेंस कर दिया है, तो या तो इम्बैलेंस हटा दे, नहीं, बिल्कुल सही है सर। क्यों? क्योंकि एक लॉस तो समझ आ रहा है जो पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसमें तीन तो ये ऐसे है, लेकिन और भी लॉस है। और ये मल्टीटास्क से क्या कहना चाह रहे हैं? मल्टीटास्क मतलब हर प्रोसेस के लिए हर टास्क, जैसे पहला है कि पोस्ट क्लासिफिकेशन। अब पोस्ट क्लासिफिकेशन में एलएसटीएम में सीक्वेंशियल क्लासिफिकेशन, कि इस पोस्ट के बाद ये आना चाहिए था, ये नहीं आया, या फिर इससे क्लोजर वन आया, उसकी एक्यूरेसी इतनी है। मेरे को ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ सर, ये बहुत ही एडवांस है सर। मैं ऐसा कुछ एडवांस नहीं है यार। ये आप ये बोल रहे हो, मैं समझा नहीं रहा हूँ सही सर। आप सही बता रहा हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। ये मैं अपना बेस्ट दिया है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करेक्शन, ये इसके लिए कई सारे वो यूज किए थे। लाइब्रेरीज होती है जो जिटर करता है। हाँ, बिल्कुल वर्ड पे खेल रहा हूँ। केयरफुल ट्यूनिंग, ठीक है, तो आगे चल। जिटरी क्या है? जैसे बताऊं, मैं एक बार पहले एक्सप्लेन करता हूं। बता। तो होता क्या है कि जब हमारी एक वीडियो भी जब हम इन्फ्रेंस करते हैं ना, तो एक हम वीडियो भी, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूं ना जिसमें इन्फ्रेंस होते दिखता है। तो जब वो वीडियो बनता है ना, तो जब पोस्ट चेंज होते हैं तो एक जिटर होता है। तो उसको इम्बैलेंस करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज की थी। तो वो बेसिकली क्या करती थी कि अगर फ्रेम्स में चेंजेस आ रहे हैं, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जा रहा है, तो उसको एक सीक्वेंस का पार्ट समझे। नहीं तो अगर हम देखें तो होता क्या है, एक पार्ट होगा, फिर दूसरा सेकंड, मतलब फ्रेम्स, पहला फ्रेम्स। जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी में आप देखते हो सिग्नल चला गया तो जिटर होने लगता है पूरा, थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो वो ना हो उसके लिए क्या करते हैं, वो भी इमेजेस होती हैं जो टीवी पे आ रहा होता है, लेकिन बहुत स्पीड में आ रहा होता है, 1 सेकंड में 30। हाँ, तो 30 इमेजेस 1 सेकंड में आ रही हैं, 60 इमेजेस 1 सेकंड में आ रही है, तो हमें वो फील होता नहीं है, तो वो भी फ्रेम होती है। तो होता क्या है कि जब अगर कभी कभी कोई चैनल होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इतनी सही से मैच नहीं हो पा रही होती है, या फिर इसमें ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये वीडियोस नहीं हो रही हैं, फ्रेम्स ही। जैसे मेरे पास जो इन्फ्रेंस के टाइम पे वीडियो आ रही है, वो भी टूट रही है उस पे फ्रेम्स में। के टाइम पे जो वीडियो आ रही है वो भी टूट रही है, फ्रेम्स में टूट रही है, उसकी भी वीडियो फोटोज क्लिक होती जा रही हैं, और फिर हर पोस्ट से वो निकलती जा रही है। तो जब वो आउटपुट देगी तो जिटर होती है। जब हम कंबाइन करेंगे, जैसे मैंने प्रोसेस बताता हूँ आपको, जैसे ये 30 इस तरह की वीडियोस आ रही हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले पूरी वीडियो उठाया मॉडल ने इन्फ्रेंस के टाइम,
सबसे पहले इसको फ्रेम में तोड़ेगा एक 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 करके। जैसे मान लीजिए वीडियो है, ठीक है, तो इसको ऐसे फ्रेम में तोड़ेगी, फ्रेम में ऐसे तोड़ ली, फिर उसके बाद क्या करेगी, इसको सबका वो निकालेगी, ये लैंडमार्क्स निकालेगी, इसका निकाली, मतलब 1 सेकंड में 5 निकालेगी, उनको करेगी। अब जब एक नई आउटपुट वीडियो आएगी, आपने आउटपुट वीडियो देखी है ना? देखी है? फ्रेम भेजते हैं, ठीक है। नहीं, मैं अपनी एक वीडियो देखी है जिसमें बता रहा होता है करेक्शन। अरे होगा इसमें, चल कोई नहीं, अभी आगे चलता है। तो बेसिकली वो उसके लिए ही है कि फ्रेम्स आ रहे हैं तो जिटर ना हो, तो उसके लिए है ये। तो वो सब बस मैं क्या जिटर ना हो, स्मूथिंग के लिए है बेसिकली। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हाँ, स्मूथिंग, फ्रेम टू फ्रेम वेरिएशन, कॉस्ट, फ्लिकरिंग एरोस। हाँ, तो वो जिटर ना हो, तो तूने क्या करा, फ्रेम्स बढ़ा दिए, क्या करा? फ्रेम्स नहीं बढ़ा दिए, उसमें शायद EMA कुछ होता है, मतलब एग्जैक्ट, मतलब शायद लाइब्रेरी है या फिर कुछ फंक्शन होगा। हाँ, फॉर्मूला होता है, वही फंक्शन होगा सर। तो उसको शायद एक्सपोनेंशियल मूविंग है, कोड में यूज किया है। हाँ, ये कोड में है, चल कोड में अभी पक्का चलते हैं आगे। डेटा सेट पाथ इश्यूज, ये क्या है भाई? डेटा सेट पाथ, फोल्डर स्ट्रक्चर मिसमैच्ड, कॉस्ट क्रैश। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये तो लिख दे कि हाँ, ये तो गलत, ये तो सब, अरे सर वो क्वेश्चन पूछता हूँ क्लॉड से, कोई बात नहीं, आगे चल। सारे वो एक ही समझ गया कि अब आगे थैंक यू लिखा, तू ये बोल दे। शायद नहीं, अभी तो बहुत बचा है। ये देख लो आप सर एक बार, इसमें पूरा बता रखा है। ये कौन सा है? लास्ट डेमो, ये वही इन्फ्लुएंस के बाद रिजल्ट डेमो, पोज आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्लेस। हाँ, ये चीज हम बताते हैं। ठीक है, इतनी सारी, इतने एक्यूरेसी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कर दियो से पहले, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे पोज ही सही है, क्या दिक्कत? करेक्टनेस स्टेटस, करेक्ट। अच्छा, और नीड्स करेक्शन, ठीक है। ये तूने इनकरेक्ट नहीं डाला, नीड्स करेक्शन डाल दिया इसमें। क्या फर्क पड़ता है सर, लॉजिक एक बार लॉजिक अगर अच्छा हो जाए पूछ रहा हूँ। हाँ सर, यही लिखा है। मॉडल कॉन्फिडेंस LSTM 96 89.2। अभी तू पीछे 80 कर आ रहा था, तूने 80 वो कर दी 89। ये क्या है 89? तूने LSTM का लिखा है या MLP का लिखा है? ये कॉन्फिडेंस स्कोर है सर। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस स्कोर होता है कि जो परसेंट। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, वो अलग चीज है। हाँ, तो नहीं, तूने 96 लिख के रखा है। हाँ, और फिर ये 89.2। हाँ, तो सर कॉन्फिडेंस स्कोर का मतलब होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका नाम हितेश है, तो उसकी क्या, मतलब उसकी क्या परसेंटेज है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर मैं बता रहा हूँ कि LSTM 96% एक्यूरेसी दे रही है, इसका क्या है करेक्ट, मतलब इसका भी कॉन्फिडेंस स्कोर होता है। तो वो है कि अरे अगर मैं 96 बता रहा हूँ मॉडल की एक्यूरेसी, ये मैं 89% उससे बता सकता हूँ कि 96 है उसकी। ये कॉन्फिडेंस स्कोर। कॉन्फिडेंस का भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्यूरेसी है, ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहा तू है। नहीं, ये एक्यूरेसी की कॉन्फिडेंस है, मतलब मैं कितना श्योर हूँ अपनी एक्यूरेसी को लेके, वो ही है। लेकिन तेरे को तो एक्यूरेसी मिल रही है ना बाय डिफॉल्ट टेक्सचुअल में, तो तूने अपना क्यों लिखा है इसमें? ये मतलब कॉन्फिडेंस स्कोर सर मैं बताता हूँ होता क्या है। जैसे मैं समझ गया, कॉन्फिडेंस क्या होता है। जैसे कि तेरे को चेक बॉक्स रेड करने को दी है, अब ये चेक बॉक्स है, तू कितने % श्योर है, वो कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक है, जितना कम कॉन्फिडेंस होगा उतनी गंदी एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये तू किसके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है? मैं बताता हूँ, ये जो 96% आया है ना, ये तो अगले में नहीं आएगा 96। ये आप श्योर हो? मतलब ये आपको पता है कि अगर मैं वापस से ट्रेन करूंगा मॉडल, तो ये 96 नहीं आएगा, ये कल को आ जाएगा, कल को ये 95 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और भी नहीं, मैं तेरे को ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस जो है किसका कॉन्फिडेंस है? तेरा कॉन्फिडेंस है या मेरा कोई नंबर नहीं है, ये खुद कैलकुलेट होता है, ये कॉन्फिडेंस स्कोर होता है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस निकल के आया, ये निकल मॉडल का ही निकल गया। सही है, ये मैं अपने से कुछ नहीं डाल सकता। ठीक है, सही है। विजुअल एरोस करेक्शन, ये तो वही रेड एरोस प्लस टेक्स्ट। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है? दिखेगा रेड एरोस प्लस टेक्स्ट। ये क्या है? एल नी डाउन, मतलब लिख के आएगा ये कि रेड में कि ऐसा डाउन। रेड एरो तेरा जब आएगा ना, तू इनकरेक्ट करेगा। हाँ, और वैसे ग्रीन का नहीं लिखा तूने? लिखा होगा सर, मतलब करेक्ट है तो करेक्ट में नहीं, ग्रीन नहीं दिखेगा, मतलब जब इनकरेक्ट होगा। तेरे एरो रेड ही आएंगे, चाहे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो।
कितना टाइम हो गया? 5 साढ़े 5। हाँ, चाय पीने मत जा अभी, है ना? चाय सब पीता ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो रेड एरोज प्लस टेक्स्ट, हाँ तो रेड। तेरे करेक्ट इनकरेक्ट तेरे स्टेटस बताते हैं, और एरोज हमेशा रेड आएंगे, करेक्ट? हाँ एरोज चल तो ठीक रेड ही है, आएंगे सर, सही है। गलत अब होगा आगे चलते तभी। हैं। अब ये क्या कहना चाहिए, सिस्टम आर्किटेक्चर समझ वो तो अभी ये जो पूरा बताया वो पूरा यही है। ये नॉर्मलाइजेशन तो वही कह रहा है ना कि तूने तीनों डायमेंशंस कंसीडर कर लिए। नॉर्मलाइजेशन में एक इमेज का एक वो भी बनाया है कि तू सारी। नॉर्मलाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे पहले। हाँ नॉर्मलाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि पहले जो हमारी वीडियोस है उनको फ्रेम्स में हमने जो डिवाइड किया गया, मतलब ये 30 पहले फ्रेम्स में डिवाइड हुई हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में एक एग्जैक्ट इमेज का साइज लाया गया है। इमेज कई तरीके से डिवाइड हो सकती हैं, एक हमने एक स्पेसिफिक साइज लाया है कि इसी साइज की सारी इमेजेस होंगी जो भी मॉडल में जाएंगी, साइज इतनी होगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी होंगी कि नॉर्मलाइज स्ट्रेट होगी। फिर इसके बाद हमने उसको नॉर्मलाइजेशन में हमने जो 3 टाइम्स परटर्ब किया है, मतलब ऑगमेंट किया है, वो भी ऐड किया है कि एक इमेज ये है तो इनकरेक्ट की 3 टाइम्स होंगी। तो यही नॉर्मलाइजेशन में होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेटा सेट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कल को आप मेरे को कह दो कि रेफी ये लो एक इस इमेज में चेक करके बता दो, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें जो फॉर्मेट नॉर्मलाइजेशन में डाला गया है वो पहले मैं आपने जो मुझे इन्फ्रेंस या चेक करने के लिए बोला है ना, उसको मैं चेंज करूंगा पहले उसी फॉर्मेट में, इमेज जेपीजी जो भी है उसको उस फॉर्मेट में लाऊंगा, उसके बाद ही वो पहले हो सकता है इमेज का तो 9:11 डेफिनेशन तो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली एक इमेज को एक पर्टिकुलर साइज ऑफ साइज डेटा में कन्वर्ट फॉर्मेट में, करना, हाँ जो कन्वर्ट डायरेक्ट करना। तो ये मॉडल 99 से तू क्या कहना चाह रहा है अभी इसमें? 99 तो वही है कि तीनों डायमेंशंस के तीनों बेस पे तू वो डायमेंशन, बना रहा है उसको डेटा फॉर्मेट। हाँ नहीं बनेगा एक ही में ही, लेकिन नॉर्मलाइज वाली की बात है कि जैसे एक पहले तो इमेज का फॉर्मेशन आ गया कभी कभी, और जैसे अब इसके अंदर एक और नॉर्मलाइजेशन होगा, वो होगा हमारा डेटा का, नंबर्स का। जैसे कई सारे नंबर्स होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जैसे कई सारे हैं, जैसे हाथ है उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं बहुत ही जैसे हमें क्या है करना है कि आपको मैं एक एग्जांपल देख समझाता हूँ, ठीक है? जैसे एक एक लड़के के पास 1 रुपए है, एक आदमी के पास 50 रुपए है, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है। तो अगर हमें ग्राफ में प्रिंट, आप इसका ग्राफ बना सकते हो, मतलब अगर दिखाना हो आपको कि जैसे एक बंदे का ये 1 रुपए है, 1 रुपए, 10 करोड़, और यहाँ पे आ गया 15 रुपए, 50 रुपए, 1 लाख, तो कहने मतलब है ये डेटा बहुत बड़ा है। कल को मैंने हाथ इतना पीछे कर रखा है कि माइनस में डिग्री में चला गया, तो मेंटेन ये करना है कि वो एक रेंज के अंदर हो, नॉर्मलाइज्ड रेंज के अंदर हो, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करें सारा। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये 1 करोड़ है, जो 1 करोड़ और इसका कंपैरिजन 50 का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कि 1 करोड़ को भी हम 0 पॉइंट समथिंग के डेटा में ले जाएंगे, 1 करोड़ को 0 पॉइंट के अंदर, और ये 50 को भी 1 करोड़ के डेटा के अंदर, तो पॉइंट में सारा आएगा। वो कैलकुलेशन करना इजी एज कंपेयर टू ऐसे इस फॉर्म में। ये है मेन नॉर्मलाइजेशन। अगेन तेरे को सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरी बात में नॉर्मलाइजेशन की एक बार में समझ गया। 99 से तू यहाँ पे क्या कह रहा है? 99 पे एक्स वाई विजुअल, क्या बोला था? विजुअल मतलब दिख रहा है कि नहीं, विजिबिलिटी, एक्स वाई विजिबिलिटी। तू उस वे में तू उसको डिवाइड कर रहा है, वो मतलब तो उस वे अपने में आप तू डिवाइडेड है, कन्वर्ट कर रहा है ना। हाँ वो तो कन्वर्ट हो ही रहे हैं, वो तो इस प्रोसेस के बाद, मीडिया पाइप के बाद ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है। हाँ तो वो इस पे है, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन में 2 चीज नॉर्मलाइजेशन, एक तो इमेज के फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए एक जो इमेज आ रही है मीडिया पोस्ट के लिए, ठीक है। और एक दूसरा भी चीज है नॉर्मलाइजेशन में कि कल को जो हाथ के एंगल है मैक्स इस जैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री ही का हम कैलकुलेट करेंगे, अगर बाहर भी है तो उसको लेकर आएंगे 30 तक, ठीक है। अगर किसी का 66 है लेकिन हमारा रेंज है तो 0 से 60 तक है, तो ये 60 को इधर ले आएंगे। किसी का -17 है, -6 है, तो उसको हम 0 ले आएंगे। ये है मेन नॉर्मलाइजेशन का मतलब, ये ठीक है। ये में स्मूथिंग, ये वही तू जो कह रही है को कम करना,
ठीक है, विजुअलाइजेशन वही रेड एरो, वो दिखाएगा, वीडियो विद output एनोटेशन, annotation। ठीक है। वीडियो दिखाऊं आपको? रुक जा, मेरे को पहले ये दिखा तू। एक वीडियो नहीं है, मतलब वीडियो शायद इसमें चल सेव है। कोई नहीं, अब मुझे कोड पे जा तू। अब स्टॉप शेयरिंग कर, अब स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दोबारा से, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। हाँ ठीक है, अब स्क्रीन शेयर कर, रुक जा, पहले रिकॉर्डिंग तो हो ही रिकॉर्डिंग रहा है। तो स्क्रीन शेयर कर और फुल स्क्रीन कर, ठीक है। कोड पे चल, ये तो ऑन तुमने ही कर ही है। दिया, तो रुक अभी वापस से चलते हैं। ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये तो हमने कर दिया ना, तो ये तू कहना चाह रहा वापस से वो उसको, मतलब तेरी मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी। क्लोज करो। क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि